अभी बज़ाहिर इस जुमले में तो इसका रब्त है, लेकिन ये तरीका शैतान का है, इसको मैं ज्यादा वाज़ेह नहीं कर पाऊंगा, बहुत जल्दी से बात। वो ये कि एक बार शैतान की मुलाकात हजरत यहया नबी से हुई। अंबिया में हजरत यहया और आका हुसैन के हालात को बहुत ज्यादा मुशाबे करार दिया है। हदीसों में कहा गया दुनिया में दो ही बच्चे ऐसे हैं कि 6 महीने के हमल या प्रेगनेंसी के बाद पैदा हुए, एक जनाब यहया, एक आका हुसैन। दो ही शहीद ऐसे हैं जिनके खून नाक में परवरदिगार इतना फैज में आया और ऐसा इंतकाम उस खून का लिया गया, एक जनाब यहया, एक ही। तो जनाब यहया सिलसिला अंबिया में बहुत अहम नबी, जॉन द बैप्टिस्ट इंग्लिश में कहलाते हैं, और वो जो पानी वानी छिड़का करते थे, आज तक क्रिश्चियनिटी में वो हर बच्चे की पैदाइश के बाद एक लाजिम हिस्सा। खैर, बहुत ही मुत्तकी, बहुत ही परहेजगार। ये अंबिया के लिए लफ्ज तो अच्छे नहीं है ना, लेकिन अंबिया में भी उनकी इबादतों की मिसाल नहीं थी। और इतना ज्यादा इबादत करने के बाद कि अंबिया भी ऐसी इबादत नहीं कर पाते थे। खौफ खुदा से रोते भी बहुत, सीना चौड़ा करके नहीं घूमते थे कि मैंने इतनी नमाजें पढ़ ली, अब जन्नत मुझे नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। हमारे यहां तो बाद मोमिनीन अल्लाह से लड़ने के मूड में हैं कि ये जो हमने इतनी नेकियां किया, अगर अल्लाह नहीं देगा देखेंगे कैसे नहीं देता जन्नत। इतना डरते थे और खौफ खुदा से रोते थे कि एक बार हजरत ईसा, अच्छा हजरत ईसा इनके बाद भी पैदा हुए, और यहया ईसा के बारे में बहुत खबर भी दे के गए थे कि ये नबी, रुतबे में ईसा का रुतबा ज्यादा, उलुल आज़म पैगंबर हैं, साहिब शरीयत पैगंबर हैं, साहिब किताब पैगंबर हैं, और एक ही खानदान के भी हैं। तो जनाब यहया का खौफ और तकवा, वो हजरत ईसा से मिले, एज में ज्यादा है ना, आप तो समझ गए होंगे कि यहया ने कहा था कि ईसा पैदा होने वाले। तो हजरत ईसा के पास एक बार गए और कहा कि ऐ ईसा, आपका रुतबा बहुत बुलंद, लेकिन आप बहुत हंसी मजाक बहुत करते हैं, लोगों से आम तरीके से बातचीत करते हैं। अगर कोई आपका स्टाइल देखे तो ऐसा लगेगा कि अल्लाह ने जहन्नम पैदा ही नहीं की है। अब ये बात चीजें इनमें से ऐसी हैं कि हमारी खिताबत के दो, हमारे मेंबर की खिताबत के दो हिस्से बन जाते हैं। इतना क्या आप लाइट लेते हैं हम लोगों से बातचीत, हंसी मजाक, खाने, घूमना, क्या आपको देख के तो लोग समझे कि जहन्नम है ही नहीं। और ईसा ने कहा लेकिन यहया आप भी तो इतना रोते रहते हैं और डरते रहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने जन्नत ही पैदा नहीं की है। दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, जन्नत अपनी जगह, जहन्नम अपनी जगह। लेकिन ये बात तो हजरत यहया के तारुफ में हो गई। शैतान यानी इतना रोते थे और इतना तकवा भी था, खौफ खुदा से रोते। ये शैतान एक दफा मिला और कहा कि अरे नबी खुदा, आप बहुत इबादत करते हैं। रिवायत में है कि एक अकेला सिजदा जब मोमिन करता है, शैतान चीखता है हाय मेरी नाक टूट गई। इतनी उसको तकलीफ होती है जैसे आप किसी की नाक तोड़ दे। हर सिजदा जो आप करते हैं, अब पता नहीं शैतान की नाकें कितनी हैं, लेकिन बहरहाल हर सिजदे पे चीखता है। आप किसी के पैर पे पैर रखते हो, चीखेगा अरे तुमने मेरा पैर कुचल दिया। ये तो नाक तोड़ने की बात है। तो एक सिजदे पर तो हमारी एक मस्जिद में तो 500 सिजदे कभी होते हैं एक ही लम्हे में। तो हजरत यहया वो तो हर वक्त सिजदे में पड़े रहते हैं। शैतान ने हजरत यहया को देखा, कहा कि या नबी खुदा, अब ये मुहावरतन कह रहा हूं, तौहीन नबी आ जाए तो मैं माजरत खाऊं, आपने तो मेरे नाक में दम कर दिया। इतनी इबादत, हर वक्त खौफ खुदा, हर वक्त इस्तिग़फ़ार। यहया नबी ने कहा अच्छा शैतान एक बात बताओ, जो लोग मेरा स्टाइल जानते हैं उनको पता है कि मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं घड़ी की सुइयां देख देख के। एक बात बताओ कि मेरा जो तुमने अभी बयान किया, मेरी नमाज, मेरा तकवा, मेरा खौफ खुदा से रोना, मेरा तौरात की तिलावत करना, मेरा ज़बूर को पढ़ना, तुम बहुत परेशान हो। कभी देखिए ये सवाल जो मेरा मौजूद, दुश्मन से भी पूछो उसकी हिकमत,
वो तुम्हारी चीजें ले लो। यहिया ने कहा चाहिए ये बताओ, कभी मैं कोई ऐसा काम करता हूं जिससे तुम खुश भी होते हो? अब ये शैतान से पूछना चाह रहे हैं, शैतान से तालीम लेना चाह रहे हैं। शैतान से भी तालीम लो, जो मैंने कहा, और इसको मैं कल समझाऊंगा। वैसे तो समझने वाले समझ गए जिस अंदाज से बाद मोमिनीन ने मेरा हौसला बढ़ाया तो समझ गए, लेकिन अभी सुनिए। शैतान से पूछो, कभी किसी बात पे खुश भी होते हो? कहा कि हाँ या नबी खुदा, वैसे तो आप मेरे हाथ कहां लगते हैं, हर बार फिसल के निकल जाते हैं, लेकिन जब आप कभी पेट भर के खाना खाते हैं तब मैं बहुत खुश होता हूं। हलाल, पाक, पाकीज़ा खाना, वो वाला खाना नहीं कि जिसका एक लुकमा पूरा ईमान खत्म कर दे, या जरा छोटे दर्जे का लुकमा पूरा तकवा खत्म कर दे। नहीं, पाक नबी का खाना, पाक, पाकीज़ा, हलाल, तय्यब, ताहिर, या वो खाते हैं आप। मसलन बतौर मिसाल कह रहा हूं, मदीने की खजूर, अजवा खजूर जो पैगंबर को कितनी पसंद, जमजम का पानी कितना मुकद्दस और मुतबर्रिक पानी, इस टाइप का दस्तरखान होता है अंबिया का जब आप पेट भर के खाना खाते हैं। यहिया ने कहा मेरा पेट भर के खाना कोई हराम तो नहीं है ना, इसके अंदर कोई गुनाह तो नहीं है ना इसके अंदर, ये तो मैं क्यों खुश करता? कहा कि इसकी वजह से होता यह है कि जरा सी सुस्ती आ जाती है इबादतों में। इबादत खत्म नहीं होती है, कम नहीं होती है, जरा सी सुस्ती आ जाती है इबादत में। अब उतनी तवज्जो नहीं रहती है जब पेट भरा हुआ हो। हमारे यहाँ तो कराची की बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग माह रमजान के अंदर रात के किसी प्रोग्राम और दर्स में नहीं जाते, सिर्फ शहादत की मजलिसों में आ जाते हैं मगरिब के बाद। मौलाना जब पेट में निवाला चला गया, लुकमा चला गया, अब नहीं निकला जाता। जब पेट बहुत ज्यादा भर जाए तो आदमी से नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, चाहे कम्मन कमी हो या कैफन कमी हो। ये जुमला मैंने मरहूम आगा कोई का भी कोट किया, यानी चाहे नमाज की तादाद में कमी हो, रोजाना नमाज शब 11 रकत पढ़ते थे, आज इतना पेट भरा है कि कहा शरीयत ने आखिरी 3 की तो भी इजाजत दी है ना, पहली 8 छोड़ी जा सकती है, ये तादाद कम हो गई या नहीं, पढ़ी उतनी, लेकिन जो खाली पेट तवज्जो होती थी ना, पेट भरा हुआ है वो तवज्जो नहीं हो रही। जैसे दुआ में अक्सर आपने देखा होगा लोग सफे पलटने लगते, कितने सफे रह गए। तो ये जो है तवज्जो हट जाना। हजरत यहिया ने कहा खुदा की कसम आज के बाद से मरते दम तक मैं कभी पेट भर कर तो छोड़ो आधा पेट भी खाना नहीं खाऊंगा। तो शैतान ने भी एक जुमला कहा, खुदा की कसम आज के बाद मैं किसी को सच्ची बात भी नहीं बताऊंगा।